हे भगवान, जब मेरा पुण्य जागृत हुआ, जब मेरा पुण्य जागृत हुआ तो मेरे भाव उत्पन्न हुए भगवान के दर्शन करने के, प्रभु के पूजा करने के, प्रभु के सामने जाने के भाव उत्पन्न हुए, तभी तो हुए। अब हम आपके सामने आ गए तो आज मेरा जन्म भी सफल हो गया, दिवस भी सफल हो गया, घड़ी भी सफल हो गई। सफल होगी नहीं तो मैंने आपके दर्शन कर लिए। क्यों? आपकी संगति कर ली। एक घड़ी आधी से पुण्य आध ना, और तुलसी साधु संगत से कटे कोटि अपराध। तो आपके पास आ गए, अब सेव हो गए हम। क्या हो गए? सेव हो गए। अब आपके पास आ गए, डर नहीं बचा। अब मालूम है अगर मृत्यु भी हो जाए तो इससे अच्छी मृत्यु कहाँ होगी ना। तो अब सेफ हैं, भगवान के पास हैं, गुरु के पास हैं, तो खुश हो गया ना। अब वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, दुनिया से तो कह के आया हूँ, दुनिया से कह के आया हूँ कि भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, पर हे ईश्वर, मैं क्या आपके दर्शन करूँगा? मैं तो अपने खुद के दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी खोट, मैं अपने दोष देखने आया हूँ। आपके ज्ञान में, आपके दर्पण रूपी विद्या में अपने दर्शन करने आया हूँ, ये देखने आया। क्या देखोगे? आचार्य बोल रहे हैं, दर्पण की बात आई है। भगवान बोल रहे हैं कि ये बताओ, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज श्री, जो ये ग्रंथ रखे हैं, जिनवाणी जिसे अपन कहते हैं, इसे हम बिना नहाए नहीं उठा सकते। छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। बिना नहाए धोए पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। अशुद्धि में पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। कहीं सफर में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। तो बोले ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जिस ग्रंथ को हम अशुद्धि में भी पढ़ सके, शुद्धि में भी पढ़ सके और अशुद्धि में भी पढ़ सकें, जिसे हम सूतक पातक में भी पढ़ सकें, जिसे हम बिना नहाए भी पढ़ सकें, और जिसे हम कहीं भी ले जाएं। ऐसा कोई ग्रंथ है क्या जैन दर्शन में? बताओ। तो ऐसा कौन सा दर्शन, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है ना? और ऐसा ग्रंथ हो जिस ग्रंथ को पढ़ कर के हमें आत्मा का बोध भी हो जाए। क्या हो जाए? आत्मा का बोध भी हो जाए, और जिससे हम अपनी आत्मा को पावन, पुनीत, पवित्र और बोधि समाधि से सजा सकें, उस शास्त्र के सहयोग से। ऐसा कौन सा शास्त्र है? तो पूछते पूछते मेरे पास आ गए, बोले महाराज श्री, ऐसा कोई ग्रंथ का नाम बताओ कि जिस ग्रंथ को हम शुद्धि अशुद्धि, सूतक पातक हर जगह पढ़ सकें, चाहे विदेश जाएं, चाहे देश में रहें, कहीं पढ़ सकते हैं और हर जगह मिल भी जाए। तो मैंने कहा हाँ है, ऐसा ग्रंथ है। बोले कौन सा ऐसा ग्रंथ बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा ऐसा ग्रंथ है, उसका नाम है दर्पण। क्या नाम है उसका? दर्पण है। ट्रेन में जाओ तो लगा मिल जाता है, फोर व्हीलर में बैठो तो लगा मिल जाता है, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, हर जगह लगा मिल जाता है, घर में तो है ही, है ना। और उस दर्पण को शुद्धि में भी छू सकते हो और दर्पण को अशुद्धि में भी छू सकते हो। दर्पण को सूतक लगा हो, पातक लगा हो, दोनों स्थिति में छू सकते हो। तो वह व्यक्ति बोला महाराज श्री, आपने कहा कि ऐसा शास्त्र है, आप तो दर्पण की बात कर रहे हो, हमने तो शास्त्र पूछा है। तो हमने पागल हो, इससे अच्छा शास्त्र तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इससे अच्छा शास्त्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं है।
इतना अच्छा शास्त्र है। बोले इसमें क्या विशेषता है, इस शास्त्र में क्या विशेषता है? मैंने कहा इसकी शास्त्र की विशेषता ये है, इसके 2 सूत्र हैं। इसने क्या दिए? 2 सूत्र दिए हम लोगों के लिए। क्या दिए? हाथ जोड़ो। पहला सूत्र दिया दर्पण ने, क्या दिया? पहली सीख दर्पण की कि जीवन में तुम्हारे जो भी आए, जीवन में तुम्हारे कोई भी आए, उसका स्वागत करो। क्या करो? उसका स्वागत करो। अभी अपन क्या करते हैं, जिससे अपनी जमती है उसका तो हम स्वागत करते हैं। अगर मान सब लोग बैठे हो प्रवचन में, और अगर मान लो यहाँ से एक महिला आ जाए और वो आपकी सहेली है, तो आप क्या करोगे? उसको इशारे से बुला लोगे, आ जाओ, यहीं आ जाओ, बुला लोगे तुरंत इशारे से। अब वो बेचारी वहीं से देख रही है, सब लोग बैठे हो, जगह कहाँ है, दिख नहीं रही जगह, है ना? तो कह रही इशारे से जगह तो है नहीं है, अरे आ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, सब जगह बन जाएगी, है ना? तुम तो एक बार आकर बैठो, सब अपने आप सरक जाएंगे, है ना? तो किसके लिए? सहेली के लिए। तो आपने स्वागत किया सहेली का। और जो सहेली नहीं है, वो जिसको तुमने बुलाया भी नहीं, और वो तुम्हारे बीच में आके बैठने की चेष्टा करे, तो आप क्या करोगे? आप मुंह टेढ़ा कर लोगे, अरे यहीं घुसोगे, जानी वहाँ बैठ जाओ, यहीं घुसोगे। तो आपने क्या किया? अब इनका स्वागत नहीं किया। तो आप बताओ, ऐसे दिन भर में क्या करते हो? किसी को इग्नोर करते हो और किसी को इम्प्रेस करते हो, बताओ। तो आपका सारा का सारा दिन किसी को इम्प्रेस करने में और किसी को इग्नोर करने में निकल जाता है। घर में भी ऐसे ही करते हो, परिवार में भी ऐसे ही करते हो, है ना? और मंदिर हो, पार्टी हो, कहीं भी ऐसे करते हो, करते नहीं करते हो, है ना? आचार्य बोल रहे हैं, दर्पण ने पहली शिक्षा यही दी, जो भी आए स्वागत करो। क्यों? दर्पण कह रहा है, मुझे देखो, मुझे। अगर तुम्हारे सामने कोई कैंसर का मरीज आ जाए, तो आप पता चल जाए कि कैंसर है, कैंसर है, ओ 2 कदम पीछे हट जाओगे, चिपक ना जाए। गिलानी आई कि नहीं आई? हैं? कोई भी असाध रोग वाला व्यक्ति अगर आपके पास बैठ जाए और पता चल जाए तुम्हें, तो आप क्या करो? पीछे हट जाओगे, दूर सर जाओ भैया, है ना? मगर दर्पण के सामने कोई कैंसर का मरीज चला जाए, तो कभी दर्पण सरकता है? हैं? तो दर्पण उसी खुशी के साथ उस व्यक्ति का स्वागत करता है जैसे सुंदर स्त्री का स्वागत करता है। कितना करता है? कोई सुंदर व्यक्ति चला जाए दर्पण के सामने, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी चेष्टा नहीं है कि वो आपको देख गिलानी कर रहा हो, हैं? बस सूरत हो तो उसको देख के भी उतनी खुशी के साथ देखता है। रोगी को, निरोगी को, बुजुर्ग को, जवान को, सबको एक दृष्टि से देखता है दर्पण। है कि नहीं विशेषता उसकी? समझ में आ रहा है? तो उसकी विशेषता है कि नहीं ना? क्या कर रहा है? सबका स्वागत, किसी को भेदभाव नहीं कर रहा। पर वो कह रहा है, स्वागत तो सभी का करना, मगर स्वागत तो सभी का करना, पर संग्रह किसी का मत करना। क्या करना? संग्रह मत करना। बोले मेरे दर्पण में 1000 व्यक्ति अपना चेहरा देख लें और चले जाएं, और जो 1001वां व्यक्ति आएगा, तो 1000 व्यक्तियों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, दर्पण में है क्या? बताओ कि किस किसने मेरे अंदर चेहरा देखा है? नहीं है रिकॉर्ड ना। वो कितने पूछ रहे दर्पण से कि कौन कौन देख के गया शकल, बताओ कौन कौन शकल देख के गया। वो कह रहा पागल है कि हमें तू अपनी देख ले, तू भी चला जाएगा, तेरी भी नहीं मालूम। तो मेरा काम क्या है? स्वागत करने का मेरा काम है, पर मैं संग्रह किसी का नहीं करता। और जिन जिन ने संग्रह किया है उनका संसार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? संसार बढ़ जाता है। तुमने संग्रह किया किसको? तुमने कहा हम बीवी के बिना नहीं रह सकते, मोह 70 कोड़ा कोड़ी सागर भटकोगे। माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ, पिता के बिना नहीं रह सकता हूँ, मत रहो।
मरने के बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागर भटकना पड़ेगा, है ना, मोह में। तो बोले कि इसलिए माँ है, जब माँ के सामने जाओ तो माँ, बीवी के सामने जाओ तो बीवी, बेटे के सामने जाओ तो बेटा, बेटी के सामने जाओ तो बेटा, बहन के सामने जाओ तो बहन, मगर जैसे ही उनके सामने से हटो तो दर्पण की तरह खाली, कोई कुछ नहीं, ऐसे रहो। क्या कहा? जितने भी रिश्ते हैं उन सारे के सारे रिश्तों को सद्भाव में अभाव करके देखो। क्या करके देखो? सद्भाव में अभाव करके देखो। माँ तो है, ये सद्भाव है, पर माँ 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 की माला मत जपो। माँ का ध्यान रखो, माँ का सेवा करो, माँ का कोई कष्ट ना हो, माँ का अनादर ना हो, ये कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना। पर माँ को नजरों में रखो, दिमाग में रखो, पर दिल में मत ले जाना, क्योंकि ये सोच लेना कि मेरे मरने के बाद मेरा माँ से कोई संबंध नहीं है, माँ अलग से आई है, मैं अलग से आया हूँ। सब दोनों का आना आना अलग है और दोनों का जाना जाना भी अलग अलग है। इसलिए मैं अगर स्थान दे दूंगा तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। तो इसलिए बोले कि क्या करो, जितने भी रिश्ते हैं, बीवी का रिश्ता है तो बीवी का रिश्ता 24 घंटे तो बीवी का रिश्ता रहता है क्या? बीवी का रिश्ता 24 घंटे रहता है क्या? बीवी का रिश्ता बताओ, नहीं रहता। जिस समय बीवी भोजन बनाती है उस समय वो पति को पति नहीं मानती, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि ये इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम 2 टाइम रोटी खाते हैं, तो इस बार अच्छे से रोटी खा लें, कम से कम इन्हें सब्जी पसंद आ जाए, इनको अच्छे से भोजन कर लें, चाहे वो रात को खाएं चाहे दिन में खाएं। तो आप क्या कहते हो? थाली लगा दूँ, अच्छा ही लग रहा हो तो पराठे बना दूँ, रोटी गर्म कर दूँ, ये बना दूँ, ये कर दूँ, है ना। तो जैसे एक बच्चे को खिलाती है, ऐसे ही उस समय पति होने पर भी पत्नी माँ बन जाती है और पति बेटा बन जाता है। कब? आहार के टाइम पे, जब भोजन का टाइम होता है तो वह पत्नी माँ की तरह खिलाती है बच्चे को, बच्चे समझ करके, ये खाओ। अब खाते नहीं हो, बीमार हो जाओगे, इतनी मेहनत करना पड़ती है, इतना दुकान पर रहना पड़ता है, कुछ खाते भी नहीं, बाजार में भी नहीं खाते हो, चलो ऐसे खाओ। तो माँ बन गई, बन गई इधर के लिए, है ना। तो हर वक्त कोई भी रिश्ता क्या करता है? कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, सद्भाव अभाव, सद्भाव अभाव, सद्भाव अभाव। तो सामने गए तो कनेक्ट हो गए, सद्भाव, और जैसे दूर हुए तो अभाव, है ना। कौन सा याद रखते हो? टूर पे जाते हो पैसा कमाने के लिए तो ना बीवी याद आती है ना माँ याद आती है, वहाँ तो पैसा याद आता है, हैं। और जैसे घर में आए तो फिर पूछने लगते हो माँ कहाँ गई, तो अभी याद नहीं आई जब 10 दिन से थे नहीं। तो सद्भाव में अभाव को देखो, ये ध्यान रखना। कौन कह रहा है? दर्पण कह रहा है। एक ऐसा शास्त्र है जो कहीं भी मिल जाएगा, वहीं पढ़ लो उसको देख करके। जब जब दर्पण के सामने जाके, कौन सी टेबल कहते हैं उसको? ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठो तो खाली अपनी सुंदरता को मत निहारो, सुंदरता के साथ साथ दर्पण की सीख भी ले लो। क्या कर लो? सीख ले लो। ये सोच लो कि जिस रूप को मैं ड्रेसिंग टेबल में देख रही हूँ, ये रूप मेरा नहीं है, क्योंकि रूप अलग है, आत्मा अलग है। और जिस दिन इस रूप से आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये रूप यहीं पड़ा रह जाएगा। दर्पण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। दर्पण की सीख है, सद्भाव में अभाव को देखते जाओ। तो बोले कि क्या करना? क्या कह रहा है शास्त्र? स्वागत सबका करना पर संग्रह किसी का मत करना। अभी अपन क्या करते हैं, किसी ने गाली दे दी मान लो एक बार, तो अपन भूलने का प्रयास ही नहीं करते हो, संग्रह कर लिया आपने दिमाग में। हमें या आज भी वो बात हम भूल नहीं पाते हैं, आपने एक बार हमसे ऐसा कह दिया था, अभी भी संग्रह हैं। अरे उसने वो दे के भूल गया, तुम लेके नहीं भूले अभी तक, हैं, दिमाग में रखे हो अभी तक, जगह घेर के रखी उसने एक गाली ने। अरे अलग करो उसको, जगह खाली हो जाए, हैं। एक गाली कहीं ना कहीं कोने में
पड़ी रहेगी, कीड़े पड़ गए होंगे, हैं, काई लग गई होगी, वहाँ के स्थान सड़ रहा होगा, अलग करो उसको, सफाई करो, हैं, निकाल के अलग कर दो। और कोई कहे भी हमने तुम्हें गाली दी थी, कब? हमें तो पता ही नहीं है कब दी तुम्हें, नाम याद है, हमने ली नहीं थी, तुमने दी होगी तो देखो, पड़ी मड़ी होगी तो उठा लेना, अपनी और क्या है। अगर आपने दी हो तो पड़ी होगी, भाई मैंने तो ली नहीं तो मुझे याद नहीं है कब दी थी, क्या दी थी, नहीं है। ऐसा ऐसी मैच्योरता आ जाए, है ना, याद भूलना अच्छा है। अभी एक महिला फिरोजाबाद में बोली, महाराज जी कोई ऐसा मंत्र दे दो, मैंने काय का कि कान से सुनाई कम पड़ता है, मैंने बहुत अच्छा है, जितना सुनोगे उतना राग देश बढ़ेगा, हैं, इसलिए क्या करना है, जो सामने है तो मस्त रहो आराम से, कौन क्या कह रहा है मुस्कुरा दो, सुनते ही नहीं है, गाली दे रहा हो तो मुस्कुराओ, स्तुति कर रहा हो तो मुस्कुराओ, कान नहीं होगा जितना फायदा है, हैं, फिर सुनते तो फिर देखा होगा उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया ना। तो सद्भाव में अभाव को देखो, क्या करो, सद्भाव में अभाव को देखो। तो ये कह दिया, तो बोले कि जो भी चीज़ है, जितने रिश्ते हैं वो हमेशा के नहीं हैं, जब तक आँख खुली हैं जब तक वो रिश्ते हैं, आँख बंद होने के बाद कौन सा किसका रिश्ता। 13-15 दिन तक बीवी रोएगी, है ना, बच्चे रोएंगे, और एक 20-25 दिन बाद दुकान भी खुलेगी, चूल्हा भी जलेगा, रोटी सब्जी भी बनेगी, भोजन भी खाएंगे, 1 महीना मुंह टेढ़ा करके खाएंगे, 1 महीने बाद मुस्कुरा के खाएंगे, सब भूल गए। बताओ ऐसा है क्या किसी के घर में मृत्यु होने के बाद सारी जिंदगी मातम चल रहा हो, है ना? तो बताओ जब ये नहीं भूल गए तो आचरण ने कहा तुम क्यों याद कर रहे हो? कोई किसी का नहीं है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई संबंध होता ही नहीं। हो सकता है क्या? चाहे करके भी नहीं हो सकता, है ना? चेतन से चेतन का रिश्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हर आत्मा शाश्वत कैसी है? शाश्वत है, ना वो कटती है, ना गलती है, ना मरती है, किसी संयोग में रहे चाहे किसी के साथ रहे। आत्मा कोई नहीं, तैरकालिक शुद्ध आत्मा है। इसलिए क्या करो, उसको हमेशा सद्भाव में अभाव को देखते रहो, और क्या भाव बनाओ कि बस सब कुछ है, व्यवस्था बनाने के लिए है, बाकी मेरा कोई नहीं।